अभी अभी देखिए आपके पेशेंट की उम्र भी है जैसे 70-80 साल के दादा है। और अभी ये कंपोबात बोलते हैं पार्किंसन डिसीज, ये जो हाथ पैर हिल रहे हैं इतने ज़्यादा, स्टॉप ही नहीं हो रहे, जॉज भी अभी हिल रहा है, पूरी गर्दन हिल रही है, और आप इनको इतनी ज़्यादा साइकेट्रिक मेडिसिन दे रहे हैं, डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ शुरू है। तो इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट तो रहते ही हैं ना। डायबिटीज़ अगर आप बार बार, ये 10-20-30 साल से शुगर की बीपी की गोलियां चालू हैं इनको, तो वो क्या होता है 7-8 घंटे में बीपी नॉर्मल हो जाता है, डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बाद में इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत रहता है। ये नर्वस सिस्टम को डाउन करते हैं, नसों को कमज़ोर करते हैं, मांसपेशियों को कमज़ोरी हो जाती है, और धीरे धीरे इसमें वेंस में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन पावर कम होके वेंस कमज़ोर होके अपने आप ये कंपवात बोलते हैं, इसमें वात विकृति बोलते हैं आयुर्वेदा की भाषा में। तो इसमें इतना ज़्यादा स्टेरॉयड एंटीबायोटिक्स आप क्यों दे रहे हैं, मुझे वो पहली बात तो बताइए। कि इतना स्टेरॉयड्स खिला के, अभी इनका एज है 80 का, तो अभी इतना स्टेरॉयड्स आपको नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर चलिए, मूवमेंट्स कम हो जाएगी हाथों पैरों की, परमानेंट तो रिलीफ नहीं होगा ना। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइए। इसमें ब्रेन को पूरा अफेक्ट रहता है, ब्रेन से जो नसें निकल रही है हाथों पैरों तक जो पहुंच रही है जॉज की, वो सारी सूख चुकी है। अभी इसको देखिए, मैं हर्बल मेडिसिन देती हूँ, इसमें गोल्ड भस्म रहता है, रौप्य है, चांदी का भस्म रहता है, हाँ, प्रवाल भस्म है, मौक्तिक भस्म है, और बाकी सारी हर्बल मेडिसिन रहती है। इसमें स्टेरॉइड की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, नहीं एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, ना ही पेन किलर्स की। ये दवाई खाएंगे आप तो इनका पार्किंसन डिसीज भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे हाथ पैर हिलना भी कम हो जाएगा, और बीपी और डायबिटीज़ की दवाई हम साथ ही कर सकते हैं। अभी देखिए ये फास्टिंग इनका 300-400 तक आ रहा है, दैट मीन्स लिवर पैंक्रियास बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बीपी भी 200 180 तक आ रहा है, ये भी अनकंट्रोल्ड ही है। तो अभी ये जो हम मेडिसिन करेंगे उसमें बीपी भी कंट्रोल करवा लेंगे, 120 130 140 तक भी इस एज में नॉर्मल रहता है। शुगर जो है फास्टिंग इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो 140 150 भी आपका फास्टिंग रहेगा दादा का तो चलेगा। तो वो भी शुगर भी हम परमानेंटली नॉर्मल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल कर सकते हैं, बीपी भी नॉर्मल करेंगे। और पंचकर्म शुरू करेंगे तो इसमें स्नेह सेदन बोलते हैं, अभ्यंग ऑयल मसाज और स्टीम करने के बाद अपर बॉडी में नेक से ऊपर मसाज करके, स्काल्प पे मैसेज करके मसाज करते हैं, शिरोधारा करवाते हैं कंटिन्यूसली, दवाई काढ़े की ऑयल की धार, ये तीसरी आप बोलते हैं उस पर कंटिन्यूसली आधा आधा घंटा ये धार शुरू रहती है। ये 10 20 30 दिन, किसी को तो 60 दिन की रहती है। फिर नेजल ड्रॉप शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ही हाथ पैर हिलना भी बंद हो जाता है। पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर से, मेमोरी लॉस है, वो सारे प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो जाते हैं।